हमीरपुर की एक महिला की रविवार को आईजीएमसी शिमला में मौत हो गई। कहा जा रहा है कि महिला की मौत कोरोना वैक्सीन के कारण हुई है, लेकिन आईजीएमसी प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने कहा कि महिला को नसों की गंभीर बीमारी थी। उन्होंने कहा कि महिला को 20 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगाई। इसके बाद 5 फरवरी को महिला की तबीयत खराब होने के बाद उसे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए महिला को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन शनिवार सुबह महिला की तबीयत और बिगड़ने के बाद उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। आईजीएमसी में महिला को आईसीयू में रखा गया था। रविवार सुबह महिला की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि महिला के विभिन्न अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि महिला की मौत कोरोना वैक्सीन की वजह से हुई है। हमारे एकत्र होने का जो मकसद है वो क्या है? आज सुबह विभिन्न समाचार के माध्यम से जो कल एक महिला की यहाँ पर मृत्यु हुई, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, जिनको वर्तमान स्थिति में जिस महामारी से पूरी दुनिया गुजर रही है उसके लिए कोविड वैक्सीन 29 जनवरी 2021 को उनको वैक्सीन की प्रथम डोज दी गई थी। उसके कुछ दिनों के बाद उनको कुछ समस्या हुई और फिर उस समस्या के इलाज के चलते ही उनको बाद में टांडा और वहाँ शिमला रेफर किया गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के उपरांत बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क किया, प्रेस वालों ने और बाकी लोगों ने भी, कि क्या ये कोविड वैक्सीन से हुई मृत्यु है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि लोग अफवाहों में ना जाएं, लोग गलत विचार एक दूसरे को ना शेयर करें, सोशल मीडिया में कोई अफवाहें ना फैलाएं, लोगों को सही स्थिति की जानकारी हो, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि कोविड वैक्सीनेशन जो भारत देश भर में चल रही है और भारत देश से ही वही वैक्सीन बाकी अन्य देशों में जो भेजी जा रही है, तो उसकी प्रामाणिकता, इस दवाई की सेफ्टी जो है वो सेफ्टी पर कोई भी सवाल उठाना जो है हम समझते हैं सही नहीं है। कारण क्योंकि हर दवाई, चाहे वो वैक्सीन है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो इंजेक्शन अन्य है, सब एक न एक तरीके से किसी न किसी तौर से शरीर में रिएक्शंस करते हैं। सिंपल एक पैरासीटामोल की गोली खाने के उपरांत भी लोगों की जान चली जाती है। इस तरह के एपिसोड भी हुए हैं और आप लोगों को सबको लेमैन, एक साधारण अगर उसकी बात करें, व्यक्ति की बात करें, तो पेनिसिलिन का टीके के बारे में सबको जानकारी होगी कि पेनिसिलिन का टीका लगाने से पहले टेस्ट करना पड़ता है क्योंकि लोगों को रिएक्शन हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनसे रिएक्शन होते हैं। तो पहले तो ये बात अपने जहन में बिठाना अति महत्वपूर्ण है कि दवाइयों से रिएक्शन होना स्वाभाविक है। अब रही दूसरी बात, क्या इस महिला को जो कुछ हुआ, क्या वो कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ? तो कोविड वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है: वेरी कॉमन, कॉमन एंड लेस कॉमन। वेरी कॉमन उनको कहा जाता है जब 10 लोगों को अगर ये वैक्सीन लगती है तो 10 में 1 से अधिक लोगों को ये लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जिनको वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट कहा जाता है या यूं कहें लक्षण कहा जाता है, जिसमें आते हैं पेन जहाँ पर इंजेक्शन लगा है, टेंडरनेस, उस छूने पे दर्द होता है उस जगह पे, वार्मथ, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, ब्रूजिंग ओवर द इंजेक्शन साइट, फीलिंग ऑफ अनवेल, थकान महसूस होना, चिल्स, हेडेक, नोजिया, जॉइंट पेन। ये वेरी कॉमन इफेक्ट हैं जो 10 लोगों को अगर वैक्सीन लगता है तो 1 से अधिक व्यक्ति में इस तरह के लक्षण होते हैं। मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पर 12 घंटों के बाद जॉइंट पेन्स का एहसास हुआ था। उसके बाद आता है
कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो एक आदमी में हो सकते हैं 10 लोगों को वैक्सीन लगने के बाद। जैसे जहाँ पर इंजेक्शन लगते हैं उस जगह पर एक लंप, एक गिटली जैसी बन जाना, बुखार आना, उल्टियाँ होना, फ्लू लाइक सिम्टम जैसे जुकाम तरह होना या बुखार बढ़ जाना, गला खराब होना, नाक से पानी बहना, खांसी, चिल्स, इस तरह के होते हैं। फिर कुछ होते हैं अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट जो 100 लोगों में से एक आधा व्यक्ति को हो सकता है, जिसमें आदमी जो है वो भूख चली जाती है, पेट में दर्द होती है, गिल्टियाँ पड़ जाती हैं शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में, और बहुत अधिक पसीना और स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई साइड इफ़ेक्ट की बात। तो इसमें किसी भी तरह सा कोई भी साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन इस तरह से नहीं मेंशन्ड है जिससे किसी व्यक्ति की जान चली जाए। पर इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें तो 29 जनवरी को इनको जब कोविड वैक्सीन दिया गया था, उसके उपरांत एक हफ्ते तक ये बिल्कुल स्वस्थ रहीं। एक हफ्ते के बाद इनको 6 तारीख को टांगों में वीकनेस महसूस हुई, जिसके चलते ये इन्होंने अपना चेकअप जो है वो हमीरपुर हॉस्पिटल में कराया। वहाँ से इनको एक बीमारी होती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है लुंडरी गुल्लिन बार सिंड्रोम, LGB, जो एक अनकॉमन जैसी बीमारी है, वो कई लोगों में पाई जाती है यहाँ पर। उस बीमारी की संभावना के चलते उनको टांडा मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया। उस बीमारी में सबसे पहले हाथ पैरों में जो है वो नसें कमज़ोर होती हैं और धीरे धीरे वो नसें कमज़ोरी फैलते 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 वो जो वो सांस की नसों को भी इन्वॉल्व कर लेती है और व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है और गंभीर स्थिति में लोगों की जान भी चली जाती है। तो इनको उस गुल्लिन बार सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी के चलते टांडा में इलाज के लिए लाया गया और वहाँ पर इनको रेस्पिरेटरी मसल, सांस लेने की जो मसल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, जिसके लिए इनको वेंटिलेटर पे रखा गया। और तदुपरांत वेंटिलेटर एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे सबको जानकारी है, बहुत दिनों तक कोई ICU में रहता है तो वहाँ पर ऑलरेडी इन्फेक्शन का माहौल होता है, इन्फेक्शंस जो हैं वो शरीर में ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। उन्हीं के चलते उनको सेप्टिसीमिया हुआ, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने लगे और रीनल शटडाउन की तरफ वो जब बढ़ने लगी पेशेंट, तब उनको यहाँ पर भेजा गया और यहाँ पर पहुँचने के 1-2 घंटे के अंतराल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उस पर्टिकुलर केस में एक और चीज़ होती है, एक CMV होता है, साइटोमेगालोवायरस। CMV एंटीबॉडी उनके अंदर, शरीर के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा। CMV एंटीबॉडी जब पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वो भी एक कारण होता है गुल्लिन बार सिंड्रोम होने का। और चाहे वो कोविड वैक्सीन है, चाहे को वो अदर वैक्सीन है, अगर वैक्सीन से इस तरह का लक्षण होता है, पॉलीन्यूरोपैथी या गुल्लिन बार सिंड्रोम इस तरह का अगर वैक्सीन के बाद होता है, तो अभी तक जितने भी केस रिपोर्ट हुए हैं वो लगभग वैक्सीन लगने के 2 हफ्तों के बाद ही रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि शरीर को उस वैक्सीन के प्रति रिएक्शन डेवलप करने में, प्रतिरोधक क्षमता और ये एंटीबॉडीज़ बनाने में समय लगता है। एकाएक किसी को इंजेक्शन लग जाए और तुरंत उसको इस तरह का बीमारी और इस तरह के लक्षण आ जाएं, ये स्वाभाविक नहीं है। तो अभी प्रथम दृष्टि में तो ये जितने एविडेंस हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, उस आधार पर ये कह देना तर्कसंगत नहीं होगा कि ये कोविड वैक्सीन से हुई डेथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।